हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या कहता है, मेक ए रफ स्केच ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अपने को रफ स्केच बनाना है किनका, जो नीचे दिए गए फंक्शंस आएंगे, इसमें पार्ट है वही अपने क्वेश्चन में। एंड डिटरमाइन द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और हमें एरिया जो एनक्लोज होगा किसमें, कर्व में और कोऑर्डिनेट एक्सिस में, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, y इज इक्वल टू कोस 3x, और ये x कहां से कहां है, 0 से π/6 है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को पता है, देखो पिछला जो क्वेश्चन मैंने करवाया है, अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जरूर देख लें। देखिए फ्रेंड्स, आप स्टार्टिंग से चैप्टर को शुरू करें, इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करना। देखिए यहाँ पे 0 से π/6 जो है, हमने अब इसको करना है। यहाँ cos 3x फंक्शन दिया है, हमें पता है cos x का क्या ग्राफ क्या बनता है, हमें पता है कैसे आता है ये। अब यहाँ पे cos 3x है तो क्या चेंजमेंट है इसके अंदर, तो इसकी एक टेबल बना लेंगे हम। ठीक है, तो चेंजमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग हम प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पे मान लो ये x है और ये y है। ठीक है, आपने x और y जो है, x के वो पॉइंट लेने हैं 0 से π/6, हमने बाउंड करना है ना, तो 0 से π/6 आपने जरूर ले लेना है, 0 से π/6, और एक दो पॉइंट आप बीच में ले लेंगे, एक दो पॉइंट आप इसके बीच में ले लें। ठीक है, अब बीच में ले तो ऐसे पॉइंट लें जिनकी वैल्यू आप यहां पे निकाल पाए। क्लियर है भाई। अब मान लो π/6 का मतलब कितना हो गया, ये 30 हो गया ना। अब मान लो मैं π/9 ले लूं, π/9, तो π/9 ले लूं तो कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा ना। 180 रख लेंगे पाई की जगह और 9। ठीक है, नीचे बड़ी संख्या होगी तभी तो इससे छोटा आएगा। ठीक है भाई, इससे छोटा कब आएगा, जब नीचे बड़ी होगी। क्लियर है संख्या। अब यहाँ पे π/9, एक मान लो π/9 यहां रखते हो तो 3 से 3 तिये 9, π/3 बन जाएगा, और cos π/3 पे वैल्यू पता है अपने को। ठीक है, cos 60 पे 1/2 होता है। क्लियर है। ऐसे ही मान लो अगर आप π/18 लेते हैं, π/18 का मतलब 10 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे मैं यहाँ π/9 ले लूं या π/18 ले लेता हूं। ठीक है, अब हम इनके अकॉर्डिंग x की ये वैल्यू ले ली। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है क्या कि x की वैल्यू 0 से π/6 लेनी है आपने। ठीक है, क्योंकि हमने बाउंड इसमें ही करना है, तो बीच की एक दो वैल्यू और ले लें आप। क्लियर है, ताकि हमें ये पता रहे कि वो कर्व कहां से घूम के आ रही है। अब देखें, 0 रखेंगे इसके अंदर, अब रखें और y की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो 0 रखेंगे तो cos 0 पे कितना होता है वैल्यू, cos 0 पे 1 होती है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। π/18 x की जगह रखोगे तो cos 3 π/18, तो ये कितना हो गया, 3 से 3 6 18, π/6 बन गया भाई। π/6 का मतलब 30 डिग्री, और cos 30 पे कितना होता है, √3/2, कितना होता है, √3/2, √3/2। और यहाँ π/9 है, π/9 यहाँ पे अगर मैं π/9 रख दूं, π/9 3 यहाँ पे था, तो 3 से 3 तिये 9, π/6 यानी कि 60 डिग्री, 60 बन गया। 60 पे 1/2, 1/2 को मैं 0.5 लिख दूं। ठीक है भाई, और इनको भी आप पॉइंट में लिख लें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये पॉइंट में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको अगर आप लिखना चाहते हैं पॉइंट में, तो इसको आप लिख सकते हैं, √3 का मतलब 1.732 समथिंग होता है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 समथिंग आ जाएगा। बस इतना ही बहुत है। आप क्या लिख लेंगे, इसको 0.8, इसको हटा के मैं लिख देता हूं 0.8। क्लियर है भाई, कैसे लिखा है मैंने 0.8। ठीक है, अब π/6 की बात कर लें, किसकी कर लें, π/6 की, तो cos 3 यहां पे था π/6, यानी 3 दूनी 6, cos π/2 पे कितना होता है, 0। क्लियर भाई। अब आपने इसका बना देना है ग्राफ। देखें यहाँ पे अगर हम इसको रफली बनाएंगे, स्केच करेंगे, तो x के तो ये पॉइंट हमने लेने हैं। ठीक है, x के ये 0 हो गया, यहाँ पे ये π/18 का मतलब π/18 10 हो गया ना, और π/9 का मतलब 20 हो गया, ये π/9 ले लो यहाँ पे, और π/6 का मतलब 30 हो गया, ये 30 भाई, यहां से π/6। क्लियर है। y की अगर हम बात करें, देखो x पे था ना ये x, और ये y एक्सिस है अपना y। अब y पे बात करें तो ये 0 से 1 तक वैल्यू लेनी है हमने, तो 0 तो ये हो गया, 1 मान लो यहां कहीं है 1। ठीक है, और 0.5 यहां कहीं ले लेता हूं बीच में। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं हम, x0 तो y की वैल्यू 1, x0 तो y की वैल्यू 1, ये हो गया भाई पॉइंट। x π/18 तो y की वैल्यू कितनी, 0.8, तो 0.8 यहां कहीं आ जाएगा भाई, 0.8। ठीक है, आगे देखो x की वैल्यू π/9,
x की वैल्यू पाई बाई 9, तो इसकी कितनी 0.5, तो इसके सामने ये हो जाएगा। और x की वैल्यू पाई बाई 6, तो कितना भाई y कितना 0, x की वैल्यू पाई बाई 6 तो y 0, y 0 x एक्सिस पे होता है। अब इसको आपने स्ट्रेट नहीं मिला देना है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। हम ये रफली स्केच कर रहे हैं और हमें पता है कि कोस का जो ग्राफ है अपना कैसे होता है, कर्व टाइप में होता है। तो इसको फ्री हैंड से कर्व टाइप में मिलाएं भैया। आप कैसे मिलाएंगे, कर्व टाइप में। ये पॉइंट थोड़ा इधर भी हो सकता था, हम रफली स्केच कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा यहां क्लियर है भाई, हो गया। अब हमने क्वेश्चन क्या था अपना कि ये y इज इक्वल टू कोस 3x का ये हो गया, इसमें एरिया एनक्लोज हो रहा है किसमें, कर्व में, ये कर्व हो गई। एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस और y एक्सिस और कर्व इनके बीच में, और 0 से पाई बाई 6, 0 से पाई बाई 6 के बीच में जो एरिया बाउंड होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया भाई, क्लियर है। अब देखो यहां पे अगर स्ट्रिप की बात करें तो ये स्ट्रिप बन जाएगी ऐसे, ठीक है। ये क्या है अपना dx और ये y, तो बाउंडेड एरिया, देयरफॉर रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया की अगर हम बात कर लें तो क्या आ जाएगा अपना, देखो भाई y इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। देखो हम बार बार बता रहे हैं ये जो स्ट्रिप है ये इतनी चौड़ी नहीं है भाई जितनी आपको दिख भी रही है, ये बिल्कुल इतनी चौड़ी है जैसे 0 से एक कदम आगे, ये मान लो 0.0000 समथिंग, ठीक है। इतनी कम है इसकी विड्थ कि ये जो आपको कर्व टाइप दिख रही है ना, ये एक रेक्टेंगल सा ही बन जाए, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो ये y इंटू डी एक्स कर दिया हमने, ठीक है। अब इतनी बहुत सारी स्ट्रिप है, ऐसी तो बहुत सारी स्ट्रिप है इसके अंदर, तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से पाई बाई 6, तो क्या आ जाएगा, इस पूरे में जो स्ट्रिप बन गई, पूरा जो एरिया ये जो कवर हुआ है वो अपना आ जाएगा, क्लियर है। अब आगे देखिए आप, y की वैल्यू रख देंगे बस 0 से पाई बाई 6, y है क्या, cos 3x, cos 3x dx, cos 3x इंटीग्रेशन करें भाई तो sin 3x आ जाएगा, प्लस का आएगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपना की डिफरेंशिएशन, और x का कोफिशिएंट क्या है 3, 3 से डिवाइड और करना है। इस 3 को तो मैं बाहर ही रख लेता हूं, इसके अपोन में आया ना 3, इसको मैं बाहर रख लेता हूं क्योंकि कांस्टेंट पे लिमिट का प्रभाव तो पड़ना नहीं, पाई बाई 6, क्लियर भाई। अब रख दें इसमें 1/3, ये साइन ऑफ 3 इंटू पाई बाई 6 और माइनस साइन ऑफ 3 इंटू 0, क्लियर है। ये तो 0 हो गया और ये कितना हो गया, 3 से 3 दूनी 6, पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना आ गया 1/3 इंटू 1 माइनस 0, यानी कि 1/3 स्क्वायर यूनिट, क्या हो गया 1/3 स्क्वायर यूनिट। ये है भाई इसका फर्स्ट पार्ट, आप नोट कर लेंगे फ्रेंड्स, फिर हम सेकंड पार्ट देखेंगे। आप ये समझ गए हैं तो उसकी तरह ही हमने वो भी देखने हैं, ठीक है, आप नोट जरूर कर लें इसको। अब इसका सेकंड पार्ट देखें भाई, y इज इक्वल टू साइन 2x और x क्या है 0 से पाई बाई 4, ठीक है। इसमें ये जो कर्व है इसमें और कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो एरिया बाउंड होगा उसको रफली स्केच करना है और हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखें तो y इज इक्वल टू साइन 2x, हमें ये तो पता है साइन x का कैसा ग्राफ आता है। अब साइन 2x आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग बना लेंगे भाई, अपनी टेबल बना लेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी थोड़ा बहुत चेंजमेंट आएगा वो कर लेंगे। देखें यहाँ पे साइन 2x है ना अपना, तो हम यहाँ पे वैल्यूज जो हैं x और y की ले लेंगे 0 से पाई बाई 4 के बीच में, 0 से पाई बाई 4, एक दो वैल्यू आप बीच में भी ले लें, ठीक है, क्लियर है। अब इनके बीच में ऐसी वैल्यू ले जिनकी ये 2 से वो कट पाए, ठीक है। अब मान लो मैं x की वैल्यू यहाँ पाई बाई 4 है यानी कि 45 डिग्री है, मान लो मैं पाई बाई 8 ले लूं, कितना ले लूं पाई बाई 8, तो पाई बाई 8 लेंगे तो 2 से कट जाएगा ना, ये 2 है इसके इनटू में साइन ऑफ ये, तो 2 चौक 8, पाई बाई साइन पाई बाई 4 की वैल्यू हमें पता है, तो हम पाई बाई कितना लेंगे पाई बाई 8, और पाई बाई 8 जो है वो पाई बाई 4 से छोटा होना चाहिए, मतलब जितने भी आप लेंगे इनके बीच में होने चाहिए वो। पाई बाई 8 की बात करें तो पाई बाई 4 से छोटा ही है भाई, ठीक है। अब यहां पे एक तो पाई बाई 8 ले लेंगे, ठीक है, और ऐसे तो आप बोलेंगे पाई बाई 9 ले लेंगे, लेकिन पाई बाई 9 जो है यहाँ पे साइन 2 इंटू पाई बाई 9, ये कटेगा तो नहीं, अब इसकी वैल्यू फिर वही दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप ऐसे लें जिनकी वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर पाए, तो और ज्यादा भी लेने की जरूरत नहीं है, बीच में 2 पॉइंट ले ले वैसा आप। एक तो पाई बाई 8 हो गया अपना, और देखें तो पाई बाई अगर मान लो यहाँ 12 ले लूं, कितना 12, तो 2 से कट जाएगा 12, बिल्कुल कट जाएगा, तो ये है अपना साइन ऑफ, तो 2 6 12, साइन पाई बाई 6 बन गया, ठीक है, पाई बाई 6 बन गया। तो यहाँ पे पाई बाई 12 ये है, तो ये पाई बाई 12
एक तो पाई बाई 12 हो गया, पाई बाई 8 हो गया, तो अब इनको हमने सेट कर देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई बाई 8 आ जाएगा, यहाँ पाई बाई 12 आ जाएगा। ठीक है, जितना नीचे बढ़ा उतनी ही छोटा आना है। ठीक है भाई, जितना नीचे बड़ी रहेगी संख्या उतनी ये छोटी आएगी, ये बात तो क्लियर है आपको। तो ये पाई बाई 12 यहाँ लिखेंगे, पाई बाई 8 यहाँ, पाई बाई 4 यहाँ है ही। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू लिख देनी है। x 0 है तो साइन 0 बन गया, साइन 0 पे 0 होता है तो y की वैल्यू 0। अब है पाई बाई 12, पाई बाई 12 रखेंगे तो यहाँ साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई 12 का मतलब कितना, पाई बाई साइन पाई बाई 6 बना, और साइन पाई बाई 6 का मतलब साइन 30 डिग्री। भाई पाई का मतलब 180 होता है ना, डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये कितना बन गया, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू जो है वो क्या होती है अपनी, 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, अब पाई बाई 8 की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं पाई बाई 8 की। तो पाई बाई 8 रखेंगे तो साइन 2x की जगह पाई बाई 8, तो साइन पाई बाई 4 बन गया, और साइन पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 का मतलब 1 इसकी वैल्यू क्या होती है, √2 की 1.414 होती है। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.7 समथिंग आएगा, कितना आएगा 0.7, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.7। पाई बाई 4 अगर है तो यहाँ पाई बाई 4 रखेंगे तो साइन 2 इंटू पाई बाई 4 यानी कि 2 दूनी 4, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 पे कितना होता है 1 हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब देखो ये वैल्यूज भी ऐसे ही आ रही हैं, पहले छोटी है फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अगर आप इनको इधर उधर कर देते तो फिर वैल्यू ऐसे ही आती। अब हम करेंगे इसको प्लॉट। देखें अब आप, ये रफली था भाई, आपने रफली इनकी ऐसे करके वैल्यूज निकाल लेनी है। अब हम करते हैं इसका प्लॉट। तो देखो साइन का यहाँ पे x की वैल्यू ये लेनी है हमने, तो x 0 है, फिर कितना है पाई बाई 12 है, पाई बाई 12, पाई बाई 12, फिर पाई बाई 8, पाई बाई 8, फिर पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 हो गया भाई। अब हमने x y की वैल्यू 0 से 1 तक जाना है, तो ये मान लो 1 है अपना, ये y एक्सिस है। ठीक है, क्या है y एक्सिस, ये 1 हो गया, ये 0.5 हो गया, बस बहुत है। अब हमने इसमें प्लॉट कर देना है, x 0 तो y 0, ये हो गया भाई। रफली तो स्केच करना है, x पाई बाई 12 तो y 0.5, x पाई बाई 12 तो y 0.5 यहां हो जाएगा। अब आगे देखें, x की वैल्यू पाई बाई 8 तो y की 0.7, x की पाई बाई 8 तो y की 0.7 यानी कि 0.5 यहाँ है तो 7 यहाँ कहीं हो जाएगा, इसके सामने ये हो जाएगा। और x की वैल्यू पाई बाई 4 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू पाई बाई 4 तो y की वैल्यू 1 यानी कि इसके सामने आएगा और इसके सामने यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, इसको फ्री हैंड से मिला देना है। कैसे मिला देंगे, फ्री हैंड से। हमें पता है कि साइन का जो ग्राफ है वो ऐसे ही यहां से शुरू होता है भाई, कहां से, यहां से, ऐसे ही तो आता है साइन का ग्राफ। और कोस का कहां से स्टार्ट होता है, हमेशा यहां से होता है। क्लियर है, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है ना, तो ये कर्व बन जाएगी अपनी। ठीक है, अब हमने इसको फाइंड आउट, ये थोड़ा सा जो है कर्व यहाँ पे ये और कर्व हो सकती थी, ये पॉइंट अगर आप एग्जैक्ट थोड़ा सा सही ले लेंगे, मैंने आइडिया लगा के लिया है, आप थोड़ा सा यहाँ लेंगे 0.7 को तो ये कर्व और अच्छी आएगी, है ना। तो ये ऐसे हो जाएगी भाई। क्लियर है। अब हमने 0 से पाई बाई 4 इसको बाउंड करना है, तो 0 ये रहा, पाई बाई 4 ये रहा, तो ये लाइन खींच देंगे पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4, और ये कर्व ये हो गई कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये इनके बीच में तो यही एरिया बाउंड होगा। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसकी स्ट्रिप आप ये मान लो एक स्ट्रिप हो गई, इसमें इसकी विड्थ dx हो गई, इसकी विड्थ क्या हो गई dx, और y इसकी लेंथ हो गई। अब कर दें 0 से पाई बाई 4 इसको इंटीग्रेट, क्या आ जाएगा, बाउंडेड एरिया, बाउंडेड एरिया इज इक्वल टू, अब इसको y की वैल्यू दे दें 0 से पाई बाई 4, y कितना है अपना साइन 2x dx। क्लियर है भाई। साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x हो जाएगा, और 2x का बाई 2 हो आएगा। इस 2 को मैं बाहर लिख लेता हूं, बाहर कहां, इस लिमिट से बाहर, क्योंकि लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ना कांस्टेंट पे, 0 से पाई बाई 4। अब यहां कर दो -1/2, यहां लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोस 2 इंटू पाई बाई 4, और माइनस कोस ये 0 बन जाएगा, 2 इंटू 0, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 2 दूनी 4, यहां से क्या हो गया -1/2, और कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 पे कितना होता है 0,
कोस पाई बाई 2 पे 0 माइनस, और कोस 0 पे कितना होता है 1, कोस 0 पे 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1/2 आ गए, कितना आ गया प्लस का 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या आ गया, एरिया आ गया भाई इस रीजन का। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। ये था आपका सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए भाई, y इज इक्वल टू 2 साइन x, और x क्या है 0 से पाई तक हमने बाउंड करना है इसको, और कोऑर्डिनेट एक्सिस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो साइन x के अलावा 2 से मल्टीप्लाई और हो रहा है, तो इसकी भी हम टेबल बना ले अगर। ठीक है, कितना चेंजमेंट है वो इसके अकॉर्डिंग अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये x और ये y, x की वैल्यू ले ले ताकि आप क्लियरली देखें x की आपने कौन कौन सी वैल्यू ले लेनी है। अब यहाँ पे देखें तो x 0 से पाई जाना है, आपने कहाँ जाना है 0 से पाई तक जाना है। क्लियर है भाई, तो आप इसके बीच की 2-3 वैल्यूज ले लें ताकि आप, हमें पता तो है साइन का ग्राफ कैसे होता है, तो एक तो पाई बाई 2 जरूर ले लें आप, क्योंकि साइन पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो वो पीक पे जाएगा, है ना, तो पाई बाई 2 लेंगे एक तो यहाँ पे आप एक तो देखो पाई हो गया, पाई बाई 2 ले लें, एक आप मान लो पाई बाई बीच की 1-2 वैल्यू और ले लें, पाई बाई 6 लें तो 30 हो गया, ये पाई बाई 6 ले लें आप पाई बाई 4 लें तो पाई बाई 4 ले लें, पाई बाई 4 ले लिया मान लो, पाई बाई 6 ले लिया। क्लियर है भाई, अब हमने इनकी वैल्यूज रख लेनी है। अब देखो y x 0 तो y कितना, साइन 0 पे 0 होता है, तो 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 0, पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 बन गया, साइन पाई बाई 6 का मतलब साइन 30, और साइन 30 पे वैल्यू कितनी होती है √3/2, सॉरी 1/2 होती है भाई, साइन 30 पे कितनी होती है 1/2 1/2, और 2 यहाँ आगे है, 2 से 2 कट गया, कितना आया फाइनली 1 आया। पाई बाई 4 रखें, साइन पाई बाई 4 मतलब 1/√2, 1/√2 का मतलब, और ये 2 से मल्टीप्लाई है भाई, ये तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू रखी है ना 1/√2, तो 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें तो ये कितना आया √2 आया, √2 को आप 1.414 लिख सकते हैं, तो 1.4 लिख दिया मान लो मैंने। ठीक है, अब आगे देखें पाई बाई 2 रखें तो साइन पाई बाई 2 पे 1 होता है, कितना होता है 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 2। अब पाई की बात हो रही है तो साइन पाई पे, साइन एन पाई पे क्या होता है 0। अब आप इसका ग्राफ बना देंगे। देखें यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो मैं इसको थोड़ा इधर और कर लेता हूं, क्योंकि हमने ग्राफ तो सारा इधर बनना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो x की वैल्यू 0 है और पाई है। ठीक है, ये पाई बाई 2 इसके बीच में ले लो भाई, कहीं बिल्कुल बीच में भाई, ये पाई है 0 से पाई है तो पाई बाई 2 इसके बीच में आ गया। अब पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 इन दोनों के बीच में कहीं ले लेता हूं मैं, ये हो गया पाई बाई 4, और फिर है अपना पाई बाई 6, कितना है पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 का मतलब 30, ये कितना है 45, तो यहां बीच में तो नहीं आएगा, इससे थोड़ा इधर ले लें आप पाई बाई 6। अब y की वैल्यू ले ले भाई, 2 तक लेनी है ना y की वैल्यू अब इसमें, तो 2 तक, ये y एक्सिस है अपना और ये x एक्सिस है। क्लियर भाई, अब यहां पे ये मान लो y की वैल्यू 1 है, यहां 1 है, ठीक है, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। क्लियर है भाई, अब हमने करें इसको प्लॉट तो क्या हो जाएगा x 0 तो y 0, ये हो गया x 0 y 0। आगे देखो x की वैल्यू पाई बाई 6, y की 1, x की पाई बाई 6 और y की 1, ये हो जाएगी भाई। आगे देखें x की वैल्यू पाई बाई 4 और y की 1.4, तो x की वैल्यू पाई बाई 4 और y ये थोड़ा सा इधर आएगा भाई, पॉइंट पाई बाई 6 का इधर है, ठीक है ना, इसके सामने x की वैल्यू पाई बाई 4, y की 1.4, तो 1.4 भाई यहां कहीं आ जाएगा पाई बाई 4 और 1 पॉइंट ये। ठीक है, देखो आपने रफली बनाना है, ये कभी आप ग्राफ में बनाने बैठ जाएं, इसको रफ स्केच करना, ये बात क्लियरली लिखी है पूरी एक्सरसाइज में। आगे देखें पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 पे ये कितना, ये 2 आ रही है ना यहाँ पे y की वैल्यू, तो 2 तो यहां है अपना और ये यहां आ जाएगा। क्लियर है भाई, तो इसकी पीक कहां रहेगी, यहीं रहेगी, और पाई पे 0, पाई पे 0, ये हो जाएगा। अब हमें पता तो है साइन का कैसे ग्राफ आता है, तो आपने कर्व के रूप में बनाना है, ना कि कभी आप सीधा ही कर दें, तो आपने कर्व के रूप में बनाएंगे, फ्री हैंड से घुमाना आप। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा भाई। क्लियर है, ये हो गया अपना 0 से पाई, ये अब हमने फाइंड आउट करना है। तो ये मान लो कहीं भी एक स्ट्रिप बना लें आप, ठीक है, इसकी विड्थ अपने को पता है भाई क्या है dx है, और ये y इसकी लेंथ हो गई, और कहां से कहां 0 से पाई पे इसको इंटीग्रेट करना है, ये क्या आ जाएगा बाउंडेड एरिया, बाउंडेड
एरिया इज इक्वल टू ये। अब y की वैल्यू रख दें 0 से पाई। y क्या है भाई अपना, y की वैल्यू रखें, देखो 2 sin x है ना, तो 2 को मैं बाहर लिख देता हूं, sin x यहां लिख देता हूं, क्लियर है, dx। अब करें हम इसको सोल्व, तो क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x होता है, तो माइनस में बाहर लिख देता हूं, ठीक है ना, कोस x 0 से पाई। आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं भाई तो माइनस आएगा इसका, और तो -2 बाहर चल रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कोस पाई माइनस कोस 0। कोस पाई पे वैल्यू कितनी देता है, -1, तो ये -1 और कोस 0 पे कितना होता है 1, तो ये -1 और -1 माइनस का 2 और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, यही क्या हो जाएगा इसका एरिया। ये था भैया आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 3 ही पार्ट थे, हम लेटेस्ट बुक से करवाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप नोट कर लेंगे। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, मेक ए रफ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, फंक्शन क्या है y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर x। अपने को रफ स्केच बनाना है, फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर x, और x जो है वो 0 से π/2 है, एंड डिटरमाइन द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड द x एक्सिस, और हमने एरिया फाइंड आउट करना है जो कर्व में और x एक्सिस में, और ये जो बाउंड होगा वो हमने एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पे देखें तो अपने को क्या दिया है, y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर x दिया है भाई, y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर x। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, इसमें भी हम अपनी टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे बात करें, हमें ये तो पता है कि कोस x का ग्राफ कैसे आता है, कोस स्क्वायर x आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग बना देंगे। अब यहां पे x और ये y, अपने को x जो है वो कहां से कहां तक लेना है, 0 से π/2 ले लिया भाई, 0 से π/2, एक दो वैल्यू आप इसके बीच की ले लेंगे, ठीक है, क्लियर है, ताकि अपने को कर्व कहां से जा रही है वो क्लियर हो पाए। अब यहाँ पे π/2 से नीचे लेना है, मान लो मैं यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो π/4 ले लूं, ठीक है, π/4 ले लूं, π/3 ले लूं, ये कितना हो गया, ये π/3 का मतलब तो 60 हो जाएगा, 60, और ये π/4, यहाँ पे 3 ले लेता हूं, यहाँ पे 6 ले लेता हूं, क्लियर है भाई, 30 हो गया। देखो इनको सही ढंग से लिखना है आपने, π/3 का मतलब 60 हो गया, पाई की जगह 180 रखो, और ये कितना हो गया 30 हो गया, 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 से पहले आता है 30, तो आप π/6 को यहां लिखें, क्लियर है, और 30 से भी इसको यहां शिफ्ट कर दें, π/4 लिख लें आप, बीच में एक और लिख लें π/4, हो गए अब पूरे, ठीक है, 2-3 पॉइंट बीच के हो गए। अब आप इसमें वैल्यू रखें तो कोस ये 0 x0, तो कोस 0 पे वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, कितना आएगा 1। अब π/6 रखें, अगर आपने π/6 रखा x को, तो कोस π/6 का स्क्वायर करना है हमने, यही है ना y की वैल्यू। तो अब देखो भाई कोस π/6 की वैल्यू यानी कि 30, तो कोस 30 पे कितना होता है अपना, कोस 30 पे √3/2, √3/2, इसका क्या करना है हमने स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा पूरा और यहाँ 4 हो जाएगा, तो कितना आ गया 0.4728, 7 समथिंग आएगा, तो आप 0.7 ही लिख लें, इतना इनफ है, ठीक है। आगे देखो π/4 रखें, तो π/4 देखो यहाँ π/4 रखेंगे तो कोस π/4 पे 1/√2 होता है, और इसका स्क्वायर है यानी कि 1/√2 दो बार, तो 1/2 हुआ, और 1/2 को 0.5 लिख देंगे, क्लियर भाई। अब π/3 रख लें, तो π/3 रखेंगे तो π/3 का मतलब 60 पे 1/2 होता है, और 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा भाई, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब 0.4 दूनी 8, 0.2 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। और π/2 रखेंगे तो कोस π/2 पे कितना होता है 0, और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। अब हम इसका कर्व बना देते हैं, ठीक है, इसकी क्या बना देते हैं कर्व। तो देखो ये x एक्सिस है अपना और ये y एक्सिस है भाई, ठीक है। हमने y को कहां तक लेना है 1 तक लेना है, मान लो ये 1 है, इसका ये 0.5 है, क्लियर। x की वैल्यू लेनी है, ये 0 हो गया, यहां पे π/2 हो गया, ठीक है। अब π/4 लेना है तो बिल्कुल इसके बीच में ले लें, π/4 हो गया। अब कितना है अपना π/6 है, 6 का मतलब पाई ये इसके नजदीक ही रहेगा, 30 है ना, तो π/6 इसके बीच में थोड़ी आएगा π/4 के, यहाँ इसके नजदीक आएगा थोड़ा। और π/3 की बात करें तो 60 आएगा, 60 इसमें यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ 6, ठीक है, π/3, क्लियर है भाई, π/6 π/4 π/3 π/2 रख लिया हमने।
अब हम वैल्यू ये बढ़ाते हैं इस पे, 0 x0 तो y1, x0 तो y1 ये हो गया, x π/6 तो y 0.7, x π/6 तो y 0.7, तो 0.7 जो है वो यहां कहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो x π/4 तो y 0.5, x π/4 तो y 0.5 यहां हो जाएगा। अब आगे देखें x की वैल्यू π/3, x की वैल्यू π/3 तो y 0.2, y 0.2 यहां कहीं हो जाएगा, ठीक है। और x π/2 दिए 0, ये हो गया भाई। अब ये क्या होगा, फ्री हैंड से आपने मिला देना है, क्या करना है, फ्री हैंड से मिला देना है, क्लियर है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी बहुत मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रेट आएगी इसकी लाइन, क्या आएगी, ऑलमोस्ट स्ट्रेट आएगी, स्ट्रेट नहीं कर देना है आपने, ठीक है। अब इसका एरिया बाउंड करना है हमने 0 से π/2, 0 से π/2 इस कर्व का, तो 0 से π/2 और ये कर्व ये हो गई, ये एरिया बाउंड हो गया इसका, ठीक है। अब हमने इसकी स्ट्रिप की अगर आप बात कर लें तो आप ये मान लो स्ट्रिप बन गई इसकी, कहीं भी आप बना लें, ठीक है। इसकी विड्थ मान लो dx है, ये y है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाउंडेड एरिया की हम बात कर लें तो क्या हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू, बाउंडेड एरिया इज इक्वल टू, क्या करेंगे 0 से π/2 इंटीग्रेट कर देंगे हम, 0 से π/2, और ऐसी बहुत सारी, इसका एरिया y इंटू dx इसका, और ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप हैं, तो 0 से π/2 इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे का एरिया आ जाएगा ये। अब देखो 0 से π/2 y की वैल्यू क्या है भाई अपनी, y है cos स्क्वायर x, क्या है cos स्क्वायर x dx। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो cos स्क्वायर x को हमने आपको बताया कैसे इंटीग्रेट करते हैं, पहले इसको लिखना पड़ेगा 1 प्लस cos 2x/2, ये लिखना पड़ेगा ना dx। अब इसमें क्या कर लें, 1/2 को तो बाहर ले लें, और 0 से π/2 1 प्लस cos 2x है dx, इसको इंटीग्रेट कर दे, मैं यहां कर देता हूं भाई इसको। अब देखो तो ये रिक्वायर्ड एरिया या बाउंडेड एरिया आप कुछ भी बोले, इज इक्वल टू 1/2 बाहर चल रहा है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में x आ जाएगा, और cos 2x का क्या आएगा, sin 2x/2 प्लस sin 2x/2 प्लस का आएगा भाई, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इस पे लिमिट क्या है 0 से π/2, 0 से π/2। अब रख दें भाई लिमिट, तो ये 1/2 आप π/2 रखें, यहाँ π/2 हो गया, प्लस ये यहाँ π/2 रखेंगे, यहाँ पे ये 1/2 sin 2 इंटू π/2, 2 इंटू एक्स की जगह π/2 रखेंगे ना, ये हो गया, माइनस 0 रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, साइन भी 0 पे 0 होता है। इसको देखिए 2 से 2 कट गया, साइन पाई बना, ये भी 0 हो जाएगा, यानी क्या हुआ 1/2 और ये π/2 और ये 0, ठीक है। यहाँ कितना आ गया π/4 स्क्वायर यूनिट्स, यही क्या हो जाएगा इसका एरिया। ये था आपका इसका फर्स्ट पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द कर्व। हमें ड्रॉ करना है रफ स्केच किसका, कर्व है y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। एंड फाइंड द एरिया बिटवीन x एक्सिस द कर्व एंड ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई। x एक्सिस कर्व और ऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू 0 से पाई, हमने इसको बाउंड करना है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ड्रॉ भी करना है हमने रफ स्केच, यहाँ पे देखें तो क्या दिया है अपने को, y इज इक्वल टू कर्व की इक्वेशन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x दी है भाई। अब हम क्या करेंगे, इसका बॉक्स बना लेंगे, टेबल के अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे पॉइंट्स को, फिर हम प्लॉट करेंगे। ये देखें, ये मान लो x है और ये y है, x के पॉइंट लेने हमने कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, ये 0 ले लिया मान लो, और ले लेते हैं भाई ये पाई ले लिया, क्लियर है। अब इसके बीच के पॉइंट ले हम, ऐसे पॉइंट ले लें, इनकी वैल्यूज हमने निकाल के रखनी है, ठीक है। मान लो मैंने ये पाई ले लिया, यहां पे मान लो मैंने π/2 ले लिया, ठीक है, कितना ले लिया π/2, और इससे आगे और लें तो ये मान लो मैंने π/4 ले लेते हैं हम, π/4, फिर चलो 3 यहां ले लेता हूं, π/3, ये π/4, क्लियर है भाई। हमने जाना है पाई तक, क्लियर है। अब वैल्यूज रख लें भाई, मान लो x 0 रखें आप, तो साइन 0 पे कितना होगा 0, तो ये कहानी तो 0 हो गई, लेकिन ये तो 1 है, 1 प्लस 0 क्या आएगा 1 आ गया। π/4 रखें तो साइन π/4 पे देखो 1 प्लस 2, और साइन π/4 का क्या होना है, स्क्वायर होना है ना। साइन π/4 की वैल्यू की बात करें तो 1/√2
√2 और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, 2 से 2 कट गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, कितनी वैल्यू आ गई 2। क्लियर भाई। और आगे देखें, ऐसे आप रफली इनको कर लेंगे। यहाँ पे π/3 रखे, आप π/3 रखेंगे तो 1 + 2 sin π/3 और इसका क्या है, इसका है स्क्वायर, तो वैल्यू 1 + 2 sin π/3 का मतलब 60 और 60 पे √3/2 होता है, कितना होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो रहा है। क्लियर भाई, 1 2 से 2 कट गया, ये क्या बन गया 1 प्लस ये पूरा 3 बन गया 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 और 1 ये कितना हो गया 1 ऐड होगा तो 2.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.5। अब π/2 करते हैं हम, क्या कर ले अब π/2, तो π/2 करेंगे तो sin π/2 पे कितना होता है 1, 1 हो गया 1 का स्क्वायर 1, तो 2 यहां से और 1 ये कितना हो गया 3। क्लियर है भाई। और पाई की बात करें तो sin पाई पे क्या 0, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्लियर है। अब यहां पे आप कर्व बना दे, देखो अगर हम इसकी कर्व बनाएं तो कैसे बन जाएगी, x की 0 लेना है और पाई लेना है, और हमें क्या लेना है भाई y की वैल्यू ज्यादा है ना इसमें, तो y हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, देखो ये ऐसे कर लेते हैं ताकि हम y को 3 तक ले पाए, इसलिए मैंने ये नीचे कर लिया भाई, x ये 0 ये पाई, ठीक है, बीच में इसके π/2 हो जाएगा कहीं, और फिर क्या है हमने वैल्यू π/4 भी ली है, तो π/4 मतलब 45, 90 के बिल्कुल बीच में आ जाएगा, और π/3 है तो ये π/3 इसके नजदीक कहीं आ जाएगा, बीच में तो आएगा नहीं, थोड़ा इधर। अब क्या है अपना, बस यही पॉइंट लिया है ना हमने x पे, तो ये x एक्सिस है अपना। क्लियर है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब y एक्सिस पे बात कर लें तो हमें लेना है 3 तक, तो मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है भाई। अब करें प्लॉट, x की वैल्यू 0 y की 1, x की 0 और y की 1 ये हो जाएगी। अब आगे देखें, x का π/4 और y का 2, x का π/4 और y का 2, x का π/4 और y का 2, तो इसके सामने x का π/4 है, कितना लिखा है π/4, तो ये इधर ये हो जाएगा भाई। क्लियर है, ये गलत लिख दिया है हमने यहाँ पे, ध्यान दें आप, π/3 जो है ये π/4 से इधर थोड़ी आएगा, π/3 का मतलब तो 60 डिग्री है भाई, आप इसको सही कर लेंगे, π/4 है यहाँ पे, ये π/6 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आप पीछे भी क्वेश्चन में देख लेंगे एक बार कि उसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है इस प्रकार की, एक बार ध्यान देना वहां भी भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो π/4 ये π/6 हो जाएगा। अब आगे देखें, हमने क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पे कितना था π/4, तो y की 2 रख दी। अब आगे है अपनी π/6 तो हमने लिया ही नहीं भाई, π/3 है, 3 सॉरी, ठीक है ना, 3 का मतलब 60 हो गया ना। अब आगे देखो, x की वैल्यू π/3 तो y की 2.5, π/3 तो 2.5, 2.5 मतलब यहां कहीं हो जाएगा, और x π/3 ये हो गया। आगे देखें, x की वैल्यू π/2 तो y3 ये पूरा यहां हो जाएगा, ये इसकी पीक आ गई यहां सबसे ऊपर। और आगे देखें, x की वैल्यू पाई तो y1, x की वैल्यू पाई तो y कितना 1, 1 का मतलब यहां आ जाएगा ये, तो आप क्या करेंगे, इसको फ्री हैंड से आप घुमा देंगे, x की वैल्यू 0 y की 1, यहां से शुरू हुआ है ना ये, तो आप फ्री हैंड से इसको घुमा देंगे ऐसे कर्व के रूप में, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर आप चाहें तो यहां का कोई पॉइंट ले सकते हैं, इसके बीच में और ले लेते हैं यहां कहीं, ठीक है, और ना नहीं भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है ये कर्व के रूप में आना है, वैसे यहां से यहां तक कर्व, ये भी कर्व आ जाएगा। अब हमने बाउंड करना है इसको 0 से कितना, 0 से पाई, 0 से पाई, तो 0 तो ये हो गया, पाई का ये है, हो गया भाई पाई का। अब 0 से पाई x एक्सिस ये हो गया, कर्व ये हो गई, तो बाउंड कौन सा हुआ, यही तो हुआ सारा। क्लियर है, ये हो गया बाउंड, तो ये हमने अब फाइंड आउट करना है, तो देयरफॉर बाउंडेड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई, और इसमें स्ट्रिप बनेगी तो y इंटू डी एक्स आएगा, ठीक है, प्लस में प्लस का y dx आएगा भाई। अब 0 से पाई, y की वैल्यू क्या है 1 + 2 sin स्क्वायर x है, और dx। अब इसको कर देंगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हम इस sin स्क्वायर x को पहले लिख लें भाई, कैसे, अब यहां तो ये डायरेक्ट थोड़ी हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको लिखना पड़ेगा 1 - cos 2x / 2, ठीक है, बाई 2 ऐसा लिखेंगे sin स्क्वायर x को, ये भार dx, इस 2 से ये 2 कट जाएगा,
अब हम इस ब्रैकेट को खोल लें तो क्या बन जाएगा 0 से पाई। अब ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और प्लस माइनस माइनस का कोस 2x और dx। अब यहां पे कर देते हैं इसको, देखो तो इज इक्वल टू, ये क्या है रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू चल रहा है, बाउंडेड एरिया इज इक्वल टू 0 से पाई, तो 2 का क्या हो जाएगा 2x माइनस कोस 2x का इंटीग्रेशन प्लस का साइन 2x बाई 2 आएगा बाई 2, और इस पे लिमिट लगा देंगे क्या 0 से पाई, 0 से पाई करो भाई। तो यहाँ 2 पाई बन गया माइनस यहाँ साइन 2 पाई बाई 2 बन गया, और 0 रखेंगे तो ये माइनस 0, ये तो दोनों ही 0 बन जाएंगे, ये भी 0 और साइन 0 पे 0 होता है। अब इसको आप देखें तो ये 2 पाई आ गया, ये साइन n पाई पे 0 होता है तो ये भी 0, ये क्या आया 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स, यही क्या हो जाएगा इसका एरिया। ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 9, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखें भाई, इसमें भी 2 पार्ट हैं, देखें फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कोस 2x, x एक्सिस एंड 4x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4 पाई बाई 4। इसमें जो एरिया बाउंड होगा वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या दी हुई अपने को कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कोस 2x, ठीक है भाई। वही करेंगे हम, क्या करेंगे टेबल बना लेंगे, अपनी टेबल बनाएंगे आप। तो इसके अंदर देखो ये यहां पे ये x है और ये y है, हम यहां बात करें तो x 0 से पाई बाई 4 जाना है, हमने 0 से पाई बाई 4, क्लियर है। तो इसके एक दो पॉइंट और ले लेंगे, ऐसे लें जिनसे ये 2 से कट जाए, वो क्लियर है। अब मान लो 2 से भाई इवन लेंगे पाई बाई 4 या पाई बाई 6, इस तरह से लेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो पाई बाई मान लो मैंने ले लिया पाई बाई 4, तो है यहाँ पे ऑलरेडी है पाई बाई 4, तो पाई बाई 6 अगर लेते हैं तो 30 डिग्री हो गया भाई अपना 30, और मान लो अगर पाई बाई 6 है तो पाई बाई 8 ले लेता हूं। अब मैं इसमें क्या ले लूं, ये पाई बाई 8 लिया है तो पाई बाई 8 इधर आएगा, पाई बाई 8 इधर आएगा, और पाई बाई 6 यहां आएगा, फिर पाई बाई 4 आएगा। यहां ध्यान रखें आप इस बात का, देखो क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, आप लेने को आगे पीछे ले सकते हैं, उससे कोई गलत नहीं होता है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कुछ गलत नहीं होता है, लेकिन वैसे देखें तो पाई बाई 8 क्या है, पाई बाई 6 से कम है, तो हम इसको सीरियल वाइज ही ले लेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब फिर पाई बाई 6 फिर पाई बाई 4, जितना बड़ा उतना ही इससे डिवाइड करेंगे तो छोटा आएगा, इससे बड़े से करेंगे तो इससे तो बड़ा आएगा ना ये, और फिर इससे बड़े से करेंगे 4 से छोटे से, जितने छोटे से करेंगे उतना ही क्या आएगा बड़ा आएगा डिवाइड करने पे x की वैल्यू। अब यहाँ पे y की वैल्यू देखें तो यहाँ बनाते हैं भाई, अगर आपने x को 0 रखा तो साइन 0 तो 0 हो गया, लेकिन कोस 0 क्या देगा 1, तो 0 प्लस 1 क्या आएगा फाइनली 1 आएगा। अब पाई बाई 8 रख लें तो यहाँ क्या बन जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 8 प्लस कोस 2 इंटू पाई बाई 8, तो ये 2 चौक 8 और 2 चौक 8, साइन पाई बाई 4 और कोस पाई बाई 4 बन गया। कितना होता है वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 इसकी और 1/√2 इसकी, तो कितना हो गया ट्वाइस ऑफ 1/√2 हो गया, यानी कि √2 आ गया, ट्वाइस ऑफ 1/√2 का मतलब √2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.414 लिख लूं, ठीक है। अब आगे देखो, आगे रखें हम पाई बाई 6, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 6 प्लस कोस 2 पाई बाई 6, 2 से 2 3 6, 2 3 6, ये कितना बन गया साइन 60, साइन 60 पे कितना होता है √3/2, और ये कितना होता है 1/2, तो ये कितना आ गया √3 प्लस 1/2 आ गया। अगर इसको आप देखें तो ये कितना आ जाएगा √3 यानी कि 1.7 समथिंग प्लस 1/2, ये 2.7/2 आएगा, यानी कि 2 1 कम 2 और 2 से 2 3 6, 1.3 समथिंग आ जाएगा, ये 1.3 आप इसको लिख लें 1.3 समथिंग आ जाएगा, ये क्लियर है भाई। अब और आगे देखें तो देखो यहाँ पे 1.3 समथिंग आ जाएगा, ये 1.7 इसकी वैल्यू प्लस 1/2, तो ये 2.7 हो गया, और 2 से देंगे तो ये 1.3 समथिंग आएगा। पाई बाई 4 रख लें, अब आप क्या रख लें पाई बाई 4। देखिए ऐसी वैल्यू ली है मैंने यहाँ पे ताकि ये 2 से कट जाएं, अगर मान लो यहाँ पाई बाई 5 ले लेता तो कैसे कटती। अब यहाँ पे पाई बाई 4 तो साइन 2 पाई बाई 4, यहाँ प्लस कोस 2 पाई बाई 4, तो ये कितना हो गया पाई बाई 2, और ये भी पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 पे कितना होता है 1, और ये 0, तो 1 आएगा, 1 + 0 1, क्लियर भाई। तो अब इसको प्लॉट कर देते हैं हम, देखो
हमने क्या करना है, x की वैल्यू x और y, ये मान लो अपना x एक्सिस है और ये y है, ठीक है। x एक्सिस पे क्या है, ये 0 है, फिर π/4 है, ये 45 डिग्री है, ये मान लो π/4 है कहीं, ठीक है। फिर कितना है, π/6 है, 6 30 यहां से कहीं आ जाएगा π/6। देखो अगर आप यहां सही लेते हैं तो यहां बनाने में भी फिर आप सही उसी अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। आप मान लो π/4 इधर लिखे, π/6 को उधर लिखे तो गलत होगा इसका मतलब, तो है ना। अब यहां पे देखें π/6 हो गया, π/8 लेना है तो ये यहां से मान लो कहीं ले लिया, π/8 का मतलब 180/8, 8 दूनी 16, 2 और 8 दूनी 16, 22 पॉइंट समथिंग डिग्री में आएगा ना ये, ठीक है। और ये कितना है 30, तो आप थोड़ा सा और इधर इसको ले सकते हैं 30 के नजदीक ही π/8, ठीक है। इसके बीच में ना लेके थोड़ा इधर ही ले लें। अब देखो भाई y की वैल्यू हमें कहां से कहां जानी, 1 है, 1.4, 1.3 और 1 है, तो मैं 1 यहां मान लो 1 ले लेता हूं, यहां ये 1 ले लिया और यहां ये 1.5 ले लेता हूं। 1.5 तक ही जाना है, ज्यादा दूर तो जाना नहीं अपने को। तो x की वैल्यू 0, y की 1, x की 0, y की 1, ये हो गई। आगे देखो x की वैल्यू π/8 और y की 1.4, x की वैल्यू π/8 और y की 1.4 है, तो 1.5 के नजदीक आ जाएगा ये 1.4, यहां कहीं आ जाएगा। आगे देखो x की वैल्यू π/6 तो y की वैल्यू 1.3, y 1.3, 3 का मतलब इससे भी नीचे आएगा और इसके सामने आएगा, ठीक है। और आगे देखें x की वैल्यू π/4 और y की वैल्यू 1, π/4 और y की वैल्यू 1, तो ये इसके सामने आ जाएगा भाई, क्लियर है। अब हमने क्या करना है, 0 से π/4 में ये कर्व बना दे, फ्री हैंड से आप क्या कर देंगे, कर्व बना देंगे, बना दी। और 0 से π/4, तो π/4 तो ये हो गया लाइन π/4 की हो गई, x इज इक्वल टू π/4, यहाँ यही तो है ये, और 0 की ये हो गई, y एक्सिस पे x 0 होता है, ठीक है। और ये कर्व ये हो गई, इसमें क्या एरिया बाउंड हुआ, ये एरिया बाउंड हो गया, क्लियर है भाई। ये हमने अब फाइंड आउट करना है, तो बस वही है, इसमें वही स्ट्रिप आप बनाए तो बना दे, स्ट्रिप नहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये y हो गया, ये इसकी विड्थ ये dx हो गई, तो क्या हो जाएगा, एरिया आप बोलेंगे देयरफॉर बाउंडेड एरिया इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, 0 से π/4 और स्ट्रिप क्या है y इंटू dx, ठीक है भाई, y इंटू dx। y की वैल्यू रख दें 0 से π/4, y की वैल्यू क्या है अपनी, ये है sin 2x प्लस cos 2x, है ना वैल्यू dx। अब इसको कर दें इंटीग्रेट, sin 2x का क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x/2 आएगा, तो इस माइनस को भी मैं बाहर लिख देता हूं, 2 को बाहर लिख देता हूं, ठीक है। और अगर आप लिमिट चलो इसको अंदर रखना चाहें तो अंदर रख लें भाई, क्योंकि एक ही बार लिमिट अप्लाई कर देंगे हम, ठीक है ना। तो ये माइनस का cos 2x हो गया /2 और प्लस cos का क्या हो जाएगा, प्लस का sin 2x/2 आएगा, क्लियर है। अब इस पे लिमिट आपने अप्लाई करनी है 0 से π/4, आप चाहें तो इसमें से -1/2 कॉमन ले सकते हैं भाई, ठीक है, लेकिन नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे बस। अपर लिमिट π/4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2, ये है -1/2 cos ऑफ 2x, x यानी कि π/4 रख दी, प्लस 1/2 साइन ऑफ 2x यानी कि π/4 रख दी, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस कोस ऑफ 0/2 है ना यहाँ, और प्लस साइन ऑफ ये बन जाएगा 0, बंद कर दें इसको। अब मैं यहां कर देता हूं इसको, यहां बात करें तो इसकी वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, देयरफॉर ये इज इक्वल टू, ये 2 दूनी 4 हो गया भाई। अब कोस π/2 की बात हो रही है, कोस π/2 पे कितना होता है 0, तो ये तो हो गया 0, क्या हो गया 0। इसकी बात करें तो 2 दूनी 4 साइन π/2, साइन π/2 पे वैल्यू कितनी देता है 1, तो 1 ये 1 इंटू 1/2 आया, प्लस का 1/2। आगे देखें, यहां पे देखें तो कोस 0 पे कितना होता है 1, तो ये 1/2 आया, 1/2 माइनस का 1/2 आया यहां से, और माइनस माइनस प्लस का 1/2 आ जाएगा अगर ब्रैकेट खुलेगी तो। आगे देखिए साइन 0 पे 0 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2 और 1/2 कितना हो गया 1 स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये भैया आप नोट कर लेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे भाई, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू 1/2 पाई प्लस 2 साइन स्क्वायर x, x एक्सिस
एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू पाई, इन सबसे जो एरिया बाउंड होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो करो क्या है अपनी y इज इक्वल टू 1/2 पाई प्लस 2 साइन स्क्वायर x है भाई। अब हमने इसकी टेबल बना लेनी है वैसे ही, ठीक है। इसमें 2 से 4 पॉइंट ले लेंगे हम, 3-4 पॉइंट, और हम अपना फाइंड देख ग्राफ प्लॉट करेंगे x और y। देखें अब फिगर प्लॉट करेंगे तो 0 से पाई हमने ले लेना है, 0 से पाई, पाई ले रहे हैं, 1-2 पॉइंट बीच में भी रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से पाई लिया है, बीच में एक मान लो π/2 ले लें, ठीक है भाई। और एक π/, आप ऐसी वैल्यू लें जिनकी आप बता पाए, π/6 ले लिया मान लो, 6 की बजाय 4 ले लिया, ठीक है। π/6 भी ले लिया, अगर आप π/6 भी लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इतने पॉइंट भी इनफ हैं, ठीक है। हमने कर्व बनानी है जस्ट, और उसको बाउंड करके दिखाना है कहाँ बाउंड होगा। अब यहाँ पे देखें तो x0 रखेंगे तो यहाँ कितना होगा, साइन 0 पे 0, तो ये कहानी 0 हो गई, लेकिन यहाँ y कितना आया, π/2। आगे देखिए π/4 रखेंगे तो ये 1/2 पाई, तो यहाँ से चल रहा है +2, यहाँ π/4 रखेंगे तो साइन π/4 कितना होगा, 1/√2, और 1/√2 का करना है स्क्वायर, तो 1/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आया 1, तो ये कितना आ गया 1 + π/2, ठीक है। अब आगे देखिए π/2 रखेंगे, अगर हमने रखा π/2 तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई प्लस 2, और 1 π/2 रखेंगे तो साइन π/2 कितना हो गया अपना 90, और साइन 90 पे कितना होता है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो ये कितना आया यहाँ से, ये आया 1/2 पाई प्लस 2, ठीक है। आप इसको π/2 लिख लें, इसको 1/2 पाई को π/2 लिख सकते हैं, ये π/2 + 1 है, ये π/2 + 2 आ गया। अब पाई पे रखें तो पाई को देखिए भाई, पाई साइन पाई पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये आएगा π/2, क्लियर है। अब इनको प्लॉट कर लेते हैं, देखो यहाँ पे x की और y की वैल्यू हमने अब पाई के रूप में जैसी दिख रही है वैसी आपने ले लेनी है। ये मान लो x एक्सिस है अपना और ये y एक्सिस है। अब यहाँ पे बात करें ये 0 है, अब देखो x की वैल्यू 0 लेनी है आपने, पाई तक जाना है, हमने कहां तक जाना है पाई तक, तो पाई तक जा रहे हैं, बीच में π/2 आ जाएगा भाई, और π/4 की भी बात हो रही है, हमने π/4 भी लिया है तो ये इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। इसके बीच में भी कोई पॉइंट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप, क्लियर। अब आगे देखो, हम यहाँ पे y की वैल्यू π/2 है, π/2 आ रही है, तो ये π/2 ले लेते हैं, फिर π/2 + 1 है तो π/2 + 1 ले लें हम, π/2 + 1, ठीक है, π/2 + 1, और फिर π/2 + 2 ले लो, ले ली भाई। अब इनको प्लॉट कर दें, देखो x की वैल्यू 0, y की π/2, x की 0, y की π/2, ये हो गया। x की वैल्यू π/4 और y की कितनी 1 + π/2, तो ये हो जाएगा। आगे देखें x की वैल्यू π/2 तो y की ये, तो π/2 के सामने और ये इसका ये हो गया। अब आगे देखें x की वैल्यू पाई और y की π/2, तो x की पाई तो y की π/2, तो यहां हो जाएगा भाई, क्लियर है। अब आपने इसको फ्री हैंड से घुमा देना है, ये कर्व बन गई, ठीक है। अब हमने x 0 से पाई बाउंड करना है, तो 0 y एक्सिस पे होता है ना x, ये तो ये हो गया, और ये लाइन हो गई, और x पाई ये हो गया, इसको पाई से मिला देंगे, ये एरिया बाउंड हो जाएगा, क्लियर है। अब ये हमने फाइंड आउट करना है, तो इसकी कर्व की बात करें तो ये कहीं भी स्ट्रिप आप लेके दिखा देंगे, ये एक स्ट्रिप, ठीक है। इसकी विड्थ क्या है dx है, और ये क्या है y है, इसकी लेंथ। तो इसका बाउंडेड एरिया की अगर हम बात करें तो बाउंडेड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई y इंटू dx होगा ना, और इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखें, 0 से पाई y की क्या है π/2, भाई 1/2 पाई का मतलब π/2 ये प्लस 2 साइन स्क्वायर x। अब इसको कर दें हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, और लिमिट रख देंगे, देखो π/2x हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं हम, π/2 प्लस ये 0 से पाई चल रहा है भाई ये। अब यहाँ पे हम बात करें, चलो थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं हम, ताकि मिक्स सा ना दिखे आपको, ये 0 से पाई, ये 0 से पाई है भाई, ये 0 से पाई। अब यहाँ पे देखिए π/2 प्लस इसको मैं 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस 2x/2 लिख दूं, ठीक है। अगर आप 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखते तो ये 2 नहीं लिखते, अब आपने लिख लिया है, हमने खाली साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस किया है इससे, तो 2 से 2 कटने वाला है, ठीक है। अब ये
dx। इसको क्या लिखेंगे, 0 से पाई, ये पाई बाई 2 प्लस 1, और इसको ये प्लस में है ना तो 1 माइनस में cos 2x रहेगा ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दें, यहां पे देखें तो ये क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया या बाउंडेड एरिया आप बोलेंगे, बाउंडेड एरिया इज इक्वल टू क्या चल रहा है भाई अपना 0 से पाई, 0 से पाई है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 का पाई बाई 2x आएगा प्लस 1 का x आ जाएगा माइनस cos 2x का क्या आएगा, साइन 2x बाई 2 आएगा, साइन 2x और x का कोफिशिएंट 2 आएगा, और इसको 0 से पाई लगा देंगे लिमिट। अब करो भाई, अपर लिमिट रखेंगे तो पाई बाई 2 इंटू पाई आएगा तो पाई स्क्वायर बन गया, यहाँ प्लस पाई आएगा, यहाँ साइन पाई रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, साइन एन पाई पे क्या होता है 0। अब 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये बन गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये पाई आप अगर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा अपना, पाई बाई 2 बच जाएगा, यहाँ प्लस 1 बचेगा, यहाँ भाई पाई हमने कॉमन ले लिया। इसको और लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 एलसीएम ले लो, यहाँ पाई प्लस कितना हो गया, ये 2 आ जाएगा भाई, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्क्वायर यूनिट। एरिया है तो किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट में। आप यहां भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 अपना कंप्लीट होता है 8, 9 और 10। आप फ्रेंड्स अगर आप ये नोट कर लेंगे, अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपने नहीं किया है तो, और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। हम पूरे चैप्टर इसी तरह बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं एलिमेंट्स बुक का। ये बुक एनसीईआरटी बेस है, आप ये ना समझे कि आप एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हैं तो ये कुछ अलग है, ये वही है, बस प्रैक्टिस ज़्यादा करने को मिलती है, इसमें एनसीईआरटी भी इंक्लूड होती है, ठीक है। आप यहाँ से बेस क्लियर करेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे बेस यहीं से क्लियर होने वाला है, आप इसको नोट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।